नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। चलिए आज हम पढ़ने चल रहे हैं एनसीईआरटी का पहला चैप्टर, एनसीईआरटी बुक का मैथ का पहला चैप्टर जो वास्तविक संख्या के नाम से जाना जाता है। इस संख्या में प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन देखिए, प्रश्नावली 1.1 है, प्रश्नावली 1.1। इस प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन जो लिखा है, ये लिखा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। पहला क्वेश्चन जो दिया है, पहला क्वेश्चन का अगर हम हल करें तो सबसे पहले क्वेश्चन का हल जो होगा तो लिखा है पहले का पहला 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए। 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए। पहले 2 से काटते हैं। 2 से काटेंगे तो हम जानते हैं सबसे पहले कोई भी संख्या हो उसको काटने का तरीका होता है पहले 2 से काटे। 2 से नहीं कटेगा 3 से, 3 से नहीं कटेगा 5 से, 5 से नहीं कटेगा 7 से, 7 से नहीं कटेगा तो 11 से, 11 से नहीं कटेगा तो 13 से, 13 से नहीं कटेगा तो 17 से, 17 से नहीं कटेगा तो 19 से, 19 से नहीं कटेगा तो 21 से, 23 से, 23 से नहीं कटेगा तो 29 से, 29 से नहीं कटेगा 31 से, 31 से नहीं कटेगा तो 37 से, और 37 से नहीं कटेगा तो 41 से, 41 से नहीं कटेगा तो 43 से, 43 से ना कटे तो 47 से हम काटते हैं। ये इतनी संख्या है, और भी बहुत सारी संख्या है, उन संख्याओं को लेकर ना चल रहा है। बस इतना याद रखिएगा कि हमें हमेशा अभाज्य संख्या से ही कोई भी संख्या को काटना है और उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। जैसे 140 को पहले हम दो नाम की अभाज्य संख्या से काटते हैं। सबसे पहले 2 सते 14, 2 जीरो 0, 2 से काटेंगे 2 तियां 6, 1 बचेगा, इसको देगा तो 10 होगा, 2 बचे 10, फिर 2 से नहीं कटेगा, 3 से काट के देखें, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 3 8 है, यानी हम 5 से कटेगा, 5 सते 35, फिर 7 से कटेगा, 7 एकम 7। अगर कोई कहे कि 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए तो 140 को लिख सकते हैं 140 का अभाज्य गुणनखंड का अभाज्य गुणनखंड। अगर कोई पूछे गुणनखंड क्या है तो हम यही कहेंगे कि 2 2 टाइम है, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 पे पावर 2 अगुणे 5 अगुणे 7। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको तोड़ दिया गया है। इसको ध्यान से देखिए, फिर हम दूसरे नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले के दूसरे नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान से देखिए। दूसरा नंबर का क्वेश्चन लिखा है 156 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए। दूसरा नंबर लिखा है 156। 156 को काटेंगे, सबसे पहले अभाज्य संख्या 2 से काटते हैं। 2 से काटेंगे, 2 का पारा ऐसे पड़े 15 से कम है, 2 सते 14, 1 बचेगा, इसको देगा 16 होगा, 2 8 16, 2 से कट रहा है, 2 3 6, 1 बचेगा, इसको देगा 2 9 18। अब 2 से नहीं कट रहा है क्योंकि यूनिट डिजिट पे जो 0 2 4 6 रहता है तभी 2 से कटता है। इसको ध्यान से देखिए, ये अब 3 से कटेगा, 3 से काट के देखते हैं, 3 एकम 3, 3 3 9। अब ये 13 एक अभाज्य संख्या है, यानी 13 अभाज्य संख्या से ही कटेगा, 13 एकम 13। अगर इसका आंसर पूछा जाए, इसका हल, दूसरे नंबर का हल 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 156 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 होगा। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 पे पावर 2 गुणे 3 गुणे 13। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको देखिए, दूसरे नंबर पे चलते हैं, तीसरे नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा नंबर लिखा है, देखिए, कभी भी अभाज्य संख्या को काटना है, कभी भी अभाज्य संख्या को काटना, कोई भी संख्या को काटना है तो अभाज्य संख्या काटेंगे। या तो 2 से काटे, या तो 3 से काटे, या तो 5 से काटे, या तो 7 से काटे, या तो 11 से काटे, या तो 13 से काटे। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 41 43 47, इन्हीं संख्याओं से काट के हम अपना आंसर प्राप्त कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर पहले का अगर हम तीसरा क्वेश्चन देखें, तीसरा नंबर का हल देखा जाए तो लिखा है 3825। 3825 को काटना है तो पहले हम देखेंगे 2 से कटेगा नहीं, यूनिट डिजिट पे 0 2 4 6 है ही नहीं, यानी 2 से नहीं कटेगा। 3 से कटने का कंडीशन है, सभी संख्याओं को जोड़े, 3 से भाग दे, 5 2 7 8 15 3 18, यानी 3 से कट रहा है। 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचा, इसको देगा 3 सते 21, 1 बचा, इसको देगा 3 5 15। अभी भी 3 से कट रहा है, 7 5 12 12 2 7 5 12 2 14 1 15, 3 से कट रहा है, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 5 15, 5 4 9 2 11। अब 3 से नहीं कट रहा है, यानी 5 से कटेगा, 5 8 40, 5 8 40, 2 बचा, इसको देगा 5 5 25। अभी कोई 5 से कट रहा है, 5 एकम 5, 3 बचा, 5 7 35, यानी अब 17 से कटेगा, 17 एकम 17। अगर 3825 का अभाज्य गुणनखंड पूछा जाए तो इसका गुणनखंड जो होगा वो होगा 3 गुणे 3 5 गुणे 5 गुणे 7, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7 ना 17। इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर अगुणे में 5, 2 बार है तो 2 का स्क्वायर अगुणे कितना होगा 17। यही हमारा आंसर हो जाएगा।
अगले नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको हटाते हैं। तीसरे के बाद पहले का, तीसरे का हल, चौथे का हल देखते हैं। 5005। अगले नंबर पे चलते हैं। अगला नंबर कह रहा है पहले के तीसरे का ना चौथे का हल देखा जाए। क्वेश्चन है 5005। 5005 को काटने के लिए पहले 2 से देखेंगे, 2 से नहीं कट रहा है। 3 से 5 5 10, 3 से नहीं कटेगा। इसके बाद 5 से कटेगा। 5 एकम 5, 5 0 जा 0, 5 0 जा 0, 5 एकम 5। अब देखते हैं 5 से कटेगा कि नहीं। अब 5 से नहीं कटेगा, यानी अब हो सकता है 7 से कटे। 7 से कटने का कंडीशन है, 7 से कटने का कोई कंडीशन नहीं है। 7 एकम 7, 3 बचा, इसको देगा 7 चौका 28, यानी 7 से कट रहा है। 7 एकम 7, यहाँ बचा 3, इसको देगा तो 30 हो जाएगा। 7 चौके 28, 2 बचा, इसको देगा 7 तरीके 21। अब 7 से नहीं कटेगा, 7 दूनी 14, 3 कटवे नहीं करेगा, यानी हम 11 से काट के देखते हैं। 11 एकम 11, 3 बचा, 11 तिया 33, यानी 13 से कटेगा। 13 एकम 13। अगर पूछा जाए 5005 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो हम यही कहेंगे 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको देखिए, अगले नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। 7429 को काट के देखते हैं कितने किससे कटेगा। प्रश्नावली 1.1 के पहले के तीसरे और 5वें नंबर के क्वेश्चन को अब सॉल्व करने चल रहे हैं। 5वां नंबर का क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि 7429 को काट के देखिए। पहले हम काटने की कोशिश कर रहे हैं। 7 2 9 9 4 13 2 नहीं कटेगा। पहले हम 3 से काट के देखते हैं, 2 से काट के देखते हैं। 2 से नहीं कटेगा। 3 से बात करते हैं तो 3 9 2 11 4 15 15 7 15 7 22, 3 के बारे में नहीं आएगा। 5 से देखते हैं तो यूनिट डिजिट पे 5 या 0 नहीं है। 7 से देखते हैं, 7 एकम 7 7 छक्का 42, 7 से 9 नहीं कटेगा। 11 से देखते हैं तो 11 चौको 11 छक्के 66 और बच जाएगा 4 88, 11 7 77, फिर बचेगा 5 7, 11 से भी नहीं कटेगा। 13 से काट के देखते हैं। 13 चौको 52, 13 पच्चे 65, 13 पच्चे 65, 13 चौको 78, 13 पच्चे 65 और 9, 13 7 91, 19 आएगा। 13 से भी नहीं कटेगा। 17 से काट के देखते हैं। 17 चौको 68 और बचा 6, इसको देगा 17 तिया 51 और 17 7 19, यानी 17 से कट रहा है। 17 चौको 68 बचा 6, इसको देगा तो हो जाएगा 62, 17 तिया 51, 17 तिया 51 बच जाएगा 11, 11 इसको देगा 17 7 119। अब 17 से कट गया है तो 17 से फिर काट के देखते हैं। 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 दूनी 34, अगर 34 खा लेगा तो बचेगा कितना 9, 9 के पारे 17 के पारे में 97 नहीं आता है, यानी 19 काट के देखते हैं। 19 दूनी 38 और 19 तिया 57, यानी 19 से कट रहा है। 19 दूनी 38 और 19 तिया 57 और लास्ट में ये 23 अभाज्य संख्या है तो 23 से कटेगा। 23 से कम 23। अगर पूछा जाए 7429 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, गुणनखंड क्या होगा, तो हम कह सकते हैं 17 गुणे 19 गुणे कितना 23, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको देखिए और छापिए। अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर का क्वेश्चन क्या है। और ये दूसरा नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, दूसरे नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है कि नहीं होता है। एचसीएफ गुणे एलसीएम का मतलब कॉन्सेप्ट ही क्या होता है। सबसे पहली बात तो हम एचसीएफ और एलसीएम को कैसे लिख सकते हैं इसके बारे में देखते हैं। हम जानते हैं कि जो एचसीएफ होता है, एचसीएफ मल्टीप्लाई बाई एलसीएम, ये होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब इसको कई तरीके से लिख दिया जाता है। इसको लिखने का तरीका यह है कि मौसौ गुणे लसौ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। इसको ऐसे भी लिखा जाता है। दूसरा ये भी लिखा जाता है मौसौ महत्तम समापवर्त गुणे लघुत्तम समापवर्त जो होता है ये दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। ये तीन कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए और इन्हीं तीनों कॉन्सेप्ट के हिसाब से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बस इतना याद रखना है कि इसको 2-3 तरीके से लिखा जा सकता है। एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, या मौसौ गुणे लसौ बराबर लिख सकते हैं पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। मौसौ गुणे लसौ जो होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल भी होता है, या तो इस डायरेक्ट बोले इन दोनों का गुणनफल मौसौ गुणे लसौ भी होता है,
इसको हटाते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो कह रहा है एचसीएफ और एलसीएम निकालिए। नीचे जो क्वेश्चन दिया है उसमें पहले एचसीएफ और एलसीएम निकालिए, फिर उसकी जांच कीजिए कि ये बात सही है कि नहीं। पहला देखिए, दूसरे के पहले क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। दूसरे का पहले का हल देखते हैं। संख्या जो दिया है 26 और 91 दिया है, 26 और 91। 26 की बात करें, अगर लौसा और मौसा निकालना है तो पहले 26 का गुणनखंड करते हैं। 26 को काटेंगे किससे? 2 से, 2 एकम 2 और 2 तिया 6। अब आप अच्छी तरह जानते हैं अभाज्य संख्या अपने आप से कटता है, 13 एकम 13। 91 की बात करते हैं तो पहले देखते हैं 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। 3 तरीके नहीं कटेगा। 5 से कटेगा, नहीं कटेगा। 7 से कटेगा, 7 एकम 7, 7 तरीके 21, यानी 7 से कट रहा है। 7 एकम 7, 7 तरीके 21, यानी 13 से कटेगा ये, 13 एकम 13। अगर हम पूछें कि 26 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 26 को लिख सकते हैं कितना? 2 गुणे 13। तथा 91 को हम क्या लिख सकते हैं? तो 91 को लिख सकते हैं 7 गुणे में 13। इन दोनों में जो कॉमन होता है, अगर पूछा जाए एचसीएफ ऑफ 26, 91 कितना होगा, तो हम यही कहेंगे जो दोनों में कॉमन फैक्टर होता है वही हमारा क्या होता है? एचसीएफ होता है। एचसीएफ कितना हो जाएगा? 13। जबकि एलसीएम ऑफ पूछा जाए, एलसीएम ऑफ 26, 91, 26, 91 ये कितना होगा? तो 26 की जगह पे हम लिख सकते, जो कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे और जो बच गया, जो भी डाटा बच गया उनका गुणा करके इसके साथ वैल्यू निकाल लेंगे। 7 दूनी 14, 14 तिया 42 के 2, हासिल कितना बचा? 7 दूनी 14, 14 तिया 42 के 2, हासिल कितना बचा? 4। और 14 एकम 14, 14 4 कितना हो जाएगा? 18, 182 आएगा, 182। अब अगले वाले स्टेप में चलते हैं, इसकी जांच करते हैं। जांच का यही तरीका है कि एलसीएम गुणे जो एचसीएफ होता है, सॉरी एचसीएफ गुणे एलसीएम जो होता है, एलसीएम इन दोनों का गुणनफल पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या होता है। एचसीएफ निकाले हैं 13 और एलसीएम निकाले हैं 182। पहली संख्या है 26 और दूसरी संख्या है 91। इन दोनों का गुणा करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा आंसर वही हो जाएगा। 13 का 2 में गुणा करते हैं, 13 दूनी 26, 26 का 6, हासिल कितना बचा? 2। 13 8 104, 104 और 2 106, हासिल कितना बचा? 106 का 10, 13 कम 13, 13 10 कितना हो जाएगा? 23, यानी 2366 आएगा। इधर गुणा करते हैं 91 का 26 में गुणा, 6 एकम 6, 6 9 54, 54 के 54 हो जाएगा। 2 एकम 2 और 2 9 18, ये हो गया 6, ये हो गया 6, 8 5 13 के 3, 2 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2, यानी इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये 2366 आएगा। इससे ये पता चल रहा है कि ये दोनों डाटा बराबर है, तो हमारा जांच हो जाएगा। इसी तरह से हम दूसरा क्वेश्चन भी करेंगे और तीसरा भी क्वेश्चन भी करेंगे। इसको हटाते हैं, दूसरे नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरे नंबर का क्वेश्चन देखिए, दूसरे नंबर का क्वेश्चन है 510 और 92। 510 और 92, पहले 510 का गुणनखंड करेंगे। 510 का गुणनखंड करेंगे, पहले 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 1 बचा 2 बचे 10, 1 बचा 2 बचे 10। फिर इसके बाद 2 5 से नहीं कटेगा, 5 और 10 2 12, यानी 3 से कट जाएगा, 3 8 24, 1 3 5 15। फिर 5 से कट रहा है, 5 एकम 5, 5 7 35। फिर 17 से कट रहा है, 17 एकम 17। 92 को काट रहे हैं, 92 को काटने का तरीका है 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 1 बचा 2 छके 12, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 और 2 8 16 ना, 2 तिया 6 और 23 एकम 23, 23 चौको 92, सही है। आगे चलते हैं, अगले वाले स्टेप में हम 510 को लिख सकते हैं, 510 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। जबकि 92 को हम लिख सकते हैं, 92 को लिख सकते हैं 2 गुणे 23। अब यदि पूछा जाए कि एचसीएफ ऑफ 510, 92 कितना होगा, तो दोनों में कॉमन एक ही दिख रहा है, केवल 2, अदरवाइज कोई भी संख्या कॉमन नहीं दिख रहा है, तो हमारा एचसीएफ हो जाएगा 2। और एलसीएम की बात किया जाए, एलसीएम जो होगा, जो कॉमन होता है उसको एक बार लिखा जाता है, बाकी सभी संख्याओं का गुणनफल 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23, मतलब 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23। यहां देखिए 3 0 0, 3 दूनी 6, 3 0 0, 3 1 3, 2 0 0, 2 दूनी 4 और 2 1 2 0 0 और 2 1 2, तो ये हो जाएगा 0 6 4 3 2। मतलब इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये 23,460 प्राप्त होगा, यही हमारा एलसीएम होगा। अब जांच की बात आती है, जांच कैसे करते हैं? जांच का यही रूल है कि एचसीएफ गुणे जो एलसीएम होता है, एचसीएफ गुणे एलसीएम की पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या होती है। पहली एचसीएफ देखिए, एचसीएफ है कितना, एचसीएफ निकाले हैं 2 और एलसीएम निकाले हैं 2300
23,460 अब बराबर पहली संख्या थी हमारा 510 अब दूसरी संख्या है कितना 92। पहले हम इसका इसमें गुणा कर देते हैं, 2 जीरो का 0, 2 छक्का 12, 2 चौके 8, हासिल 9, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, ये आ जा रहा 46,920। इसका इसमें गुणा करते हैं, गुणा करेंगे तो 92 का 51 का 92 में गुणा करते हैं, 2 करने 2 2 बचे 10, 9 करने 9 9 बचे 45, यहाँ पे बचा कितना 2 9 6 4, एक जीरो लास्ट में है तो जीरो छोड़े थे, यानी इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये भी आएगा 46,920 46,920। इस तरह पता चलता है कि एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल, एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल जो होता है वो पहली संख्या तथा दूसरी संख्या के गुणनफल के क्या होता है बराबर। अगले नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको हटाते हैं, तीसरा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखिए, तीसरा जो लिखा है वो कह रहा है कि 336 और 54 का एचसीएफ और एलसीएम निकालिए, 336 और 54 का एचसीएफ और एलसीएम निकालिए, और ये जांच भी कीजिए कि ये सत्य है कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम के बराबर है कि नहीं है। तो पहले 336 का गुणनखंड करेंगे, 2 से कटेगा 2 एकम 2, एक बचा इसको देगा 13, 2 छके 12, एक बचा इसको देगा 2 अठे 16, 2 से कटेगा 2 अठे 16, 2 चौके 8, 2 से कटेगा 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा 2 दूनी 4, 2 करने 2, 3 से कटेगा 3 सतह 21 और 7 से कटेगा 7 एकम 7। अगले नंबर पे देखते हैं 54 को काट रहे हैं, 54 को काटने की कोशिश करते हैं, 2 से कटेगा 2 दूनी 4, एक बचा 2 सतह 14, अब 2 से नहीं कटेगा 3 से कटेगा 3 नवा 27 और 3 तरीका 9 और 3 एकम 3। हम लिख सकते हैं, देखिए 336 को लिख सकते हैं, 336 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 4 बार 2 है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे में 3 गुणे 7, 3 गुणे 7। जबकि 54 को हम लिख सकते हैं, 54 को 2 गुणे 3 गुणे 3, 3 गुणे 3, 3 बार 3 है। देखिए यहाँ पे एक पेयर बना और यहाँ पे एक पेयर बना, 2 पेयर, बाकी कोई भी पेयर बन नहीं रहा है। यानी अगर एचसीएफ ऑफ पूछा जाए, एचसीएफ ऑफ 336, 54 कितना होगा, तो 336, 54 जो होगा, 2 बार जो जोड़ा बना है, एक 2 का जोड़ा बना है, एक 3 का, तो 2 तिया कितना आएगा 6। जबकि एलसीएम आप पूछ दिया जाए, एलसीएम ऑफ 336, 54 ये कितना होगा, तो जो कॉमन है उसको एक बार लिखा जाएगा, 2 गुणे 3 कॉमन है, अब बाकी जो बचा है 3 बार 2 बचा है, 2 बार 3 बचा है और 1 बार 7 बचा है, तो हम लिख रहे हैं 3 बार 2 और 2 बार 3 और 1 बार 7, गुणा करके देख लेते हैं, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 तिया 144, 48 का 3 में गुणा करते हैं, 48 तिया 3 8 1 24 के 4 3 चौको 12 2 14 144, 7 तरीके 21 का गुणा कर देते हैं, 1 चौको 4 1 चौको 4 1 करने 1, 2 चौको 8 2 चौको 8 2 दूनी 2 करने 2, ये 4 हो गया, 8 4 12 का 2 हो गया, 9 1 10 के 0 हो गया, और ये कितना आ जाएगा 3, यानी इसका एचसीएफ निकाला जाएगा तो 3024 प्राप्त होगा, 3000 सॉरी एलसीएम निकाला जाएगा तो 3024 प्राप्त होगा। अगले वाले में हम जांच चलते हैं, जांच जो कहता है एचसीएफ ऑफ पहला, एचसीएफ एंड एलसीएम का जो गुणनफल होता है वो पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। एचसीएफ निकाले हैं 6 और एलसीएम निकाले हैं 3024, पहली संख्या थी 336 और दूसरी संख्या थी 54, इन दोनों का गुणा करके चेक करते हैं, दोनों बराबर है, जगत करेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ दोनों संख्याओं का गुणनफल जो होता है एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। 6 चौको 24 के 4, 6 दूनी 12 2 14 के 4, 1 6 0 0 1 हासिल 36 18, 18,144 इधर आएगा। 3654 को 336 में हम 54 का गुणा करते हैं, गुणा करके चेक करते हैं, 4 6 24 के 4 हासिल 2, 4 3 12 2 14 के 4 हासिल 1, 4 3 12 1 13, 5 5 के 30 के 0 हासिल 3, 5 3 15 3 18 के 8 हासिल 1, 5 3 15 1 16, ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, ये 8 3 11, ये 6 1 7 1 8 हो गया, ये 1 हो गया। यानी इन दोनों संख्याओं का गुणा किया जाएगा ना, तो ये भी आएगा 18,144, और इससे ये पता चलता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के क्या है बराबर। इसको ध्यान से देखिए, फिर अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, इसको इरेज करते हैं, तीसरा नंबर। तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तीसरे नंबर का अगर हल देखें, तीसरे नंबर का पहले का हल देखें, तो जो पहले क्वेश्चन देखें वो है 12, 15, और 21, ये क्वेश्चन है 21, इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, एचसीएफ भी ज्ञात करना है और एलसीएम भी ज्ञात करना है, एचसीएफ और एलसीएम। तो पहले हम 12 का गुणनखंड करते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा,
2 से काटते हैं, 2 छके 12, 2 से काटते हैं 2 तिया 6 और 3 एकम 3, जबकि 15 को काटते हैं, 15 को काटते हैं, पहले 3 से कटेगा, 3 पचे 15, फिर 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 21 को काटते हैं, पहले 3 से कटेगा, 3 सते 21 और फिर 7 को काटते हैं, 7 एकम 7। अगर हम इसकी बात करें तो 12 को लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3, जबकि 15 को लिख सकते हैं 3 गुणे 7 ना 5, जबकि 21 को लिख सकते हैं कितना, 21 को लिख सकते हैं 3 गुणे 7। अब एचसीएफ ऑफ पूछा जाए, एचसीएफ ऑफ 12, 15, 21 ये पूछा जाए, इन तीनों में कॉमन क्या है, तो कॉमन एक 3 है, दूसरा 3 है और तीसरा 3 है, बाकी कोई भी चीज कॉमन नहीं है। तो जो कॉमन नहीं है उसको हम लिख देंगे कितने, जो कॉमन है उसी वही हमारा एचसीएफ होगा, पहला आंसर ये होगा। जबकि एलसीएम पूछा जाए, एलसीएम ऑफ 12, 15, 21, अगर इसका एलसीएम पूछा जाए, एलसीएम तो जो कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे, बाकी जो बच गया उनका सबका लिख के गुणा करेंगे। 2 गुणे 2 बचा है, फिर 5 बचा है, फिर 7 बचा है, तो पहले लिख रहे हैं 2 गुणे 2 और गुणे 5 गुणे कितना 7, गुणा करते हैं, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 पचे 60 और 60 का 6 7 में भी गुणा कर देंगे तो 420 प्राप्त होगा। ये हमारा एलसीएम हो गया। इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तीसरे का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, इसको हटाते हैं, 17, 23, 29, तीसरे का दूसरा, तीसरे नंबर का जो दूसरा क्वेश्चन लिखा है वो लिखा है, दूसरे का अगर हल हम देखें तो दूसरे का हल कितना है, पहले लिखा है 17, 23 और 29। हम अभी आपको बताए थे अभाज्य संख्या सदैव अभाज्य संख्या से कटता है, कोई भी अभाज्य संख्या प्राप्त हो जाए वो अभाज्य संख्या से कटेगा, अदरवाइज किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। अगर हम 17 की बात करें, 17 को काटने की कोशिश करें तो ये 17 से कटेगा और 17 का कटेगा एक बार में, 17 एकम 17। इसी तरह 23 को अगर हम काटते हैं तो 23 एक बार में कटेगा 23 से, 23 एकम 23, और इसी तरह 29 को काटते हैं तो 29 कटेगा, 29 एकम 29। पूछा जाए कि क्या हो सकता है, 17 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 17 को 17 लिख सकते हैं, जबकि 23 को क्या लिख सकते हैं, 23 को 23 लिख सकते हैं, और 29 को क्या लिख सकते हैं, 29 को 29 लिख सकते हैं। लेकिन इसके साथ गुणे में एक होता है, इसके साथ गुणे में एक होता है, इसके साथ गुणे में एक होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एचसीएफ ऑफ 17, 23, 29 कितना होगा, तो तीनों में कॉमन एक है, तो एचसीएफ एक हो जाएगा। जबकि एलसीएम ऑफ 17, 23, 29 पूछा जाए तो जो कॉमन है वो एक बार लिखा जाएगा, बाकी बचे हुए सभी संख्याओं का गुणा कर दीजिएगा, 17 गुणे 23 गुणे 29, 17 गुणे 23 गुणे 29, इन सब का गुणा करके देखते हैं कितना था, 17 तिया 51 के 1, 17 तिया 51 के 1 हासिल बचा 5, 17 दूनी 34 और 34 और 5 कितना हो जाएगा 39। अब गुणे में कितना है 29 का गुणा कर देते हैं 391 में, 9 एकम 9, 9 81 की 1 हासिल 8, 9 3 27, 27 और 27 3 30 और 5 35, 2 एकम 2, 2 9 18 के 8 हासिल 1 बचा, 2 3 6 1 हासिल 7, तो ये हो जाएगा 9, ये 3, 8 5 13 का 3, और ये हो जाएगा कितना 7 3 10 1 11, 11,339, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। ये दोनों आंसर प्राप्त हो जाएगा। अगले नंबर पे चलते हैं, अगला नंबर है इसी का तीसरे का हल देखते हैं। तीसरे का हल की बात करें तो ये कितना, तीसरे का हल देखेंगे तो 8, 9, 8, 9 और 25, 8 को काटते हैं, 8 को काटेंगे तो 2 से कटेगा, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकन्ने 2, 9 को काटेंगे 3 से कटेगा, 3 तरीके 9 और 3 एकन्ने 3, इसी तरह 25 को काटेंगे तो 5 से कटेगा, 5 बचे 25 और 5 एकम 5। यानी अगर हम इसको लिखना चाहें 8 को, तो 8 को लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, जबकि 9 को अगर लिखना चाहे तो लिखेंगे 3 गुणे 3, और 25 को लिखना चाहे तो लिखेंगे 5 गुणे 5। इस तरह से कोई भी कॉमन नहीं दिख रहा है, तो जब कुछ कॉमन नहीं दिख तो गुणे में एक होता है, गुणे में एक। तो एचसीएफ ऑफ यदि पूछा जाए 8, 9, 25 कितना होगा, तो कहेंगे 1। लेकिन एलसीएम ऑफ पूछा जाए 8, 9, 25 कितना होगा, 8, 9, 25 कितना होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, जेन्युइनली आपको इन सभी संख्याओं का गुणा कर देना, 8, 9, 25, या हम सभी ये कॉमन छोड़ के यही सब बचेंगे, तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, फिर 3 तरीके 9, और फिर कितना 5 बचे 25, कॉमन वाला छोड़ देंगे, 25 8 है 200, और 200 का 9 में गुणा करेंगे तो 1800 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तीसरे के बाद हम लोग चौथे नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथे नंबर का क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है कि एचसीएफ ऑफ इतना 9 दिया है और एलसीएम हमको पूछ रहा है, एलसीएम ऑफ इतना कितना होगा। इसको हटाते हैं, चौथे नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
चौथे नंबर का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एचसीएफ ऑफ इतना, एचसीएफ ऑफ 306,657 ये दे दिया है 9, जबकि एलसीएम ऑफ पूछ रहा है, एलसीएम ऑफ 306,657। इस तरह के क्वेश्चन में पहला और दूसरा संख्या दिख रहा होगा, पहला संख्या ये, दूसरा संख्या ये, इससे पता चल गया पहली संख्या है 306 और दूसरी संख्या है 657। और हम कंडीशन जानते हैं कि जो एलसीएम होता है, वी नो दैट एचसीएफ गुणे एलसीएम, एचसीएफ गुणे एलसीएम जो होता है वो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या होता है। हम जानते हैं कि एचसीएफ दिया है कितना 9 और एलसीएम हमसे पूछा जा रहा है, एलसीएम ऑफ पहली संख्या कितना है 306 और गुणे दूसरी है 657। आसान ये रहेगा कि हम 9 से इसको काटें, 9 7 63, 9 3 27, 9 से काटेंगे तो आसान रहेगा, लेकिन गुणा भी करना थोड़ा सा टफ पड़ जाएगा। एलसीएम की बात पूछा जाए तो ये गुणे में इधर जाएगा तो डिवाइड में 306 और गुणे में 657, अब बटे में ये 9 गुणे में तो इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। 9 से काटेंगे तो ये कटेगा 9 एकम 9 और 9 7 63, 9 7 63 2 बचा 9 3 27, यानी 73 बार में ये कट जाएगा। पूछा जाएगा एलसीएम ऑफ कितना होगा, एलसीएम ऑफ 306 कमा 657 कितना होगा। तो 306 की जगह पे 306 है और गुणे में इसको काटे हैं तो 73 बार में 73 से गुणा कर देंगे। 306 में हम 73 से गुणा करते हैं, 3 छक्के 18 पूरा हो जाएगा, 3 तरीके 9, 7 छक्के 42 पूरा हो जाएगा और 7 तरीके 21, ये 8 बचा, ये 3 बचा, यहाँ पे 9 4 13 के 3 बचा और यहाँ बचा 2 और ये बचा 2, 22,338 हमारा आंसर हो जाए। इसको डिलीट करते हैं, हटाते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए। पांचवें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, इसको हटाते हैं। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 पे पावर n अंक 0 पर समाप्त होता है कि नहीं। पहले तो प्राकृतिक संख्या के बारे में सोचते हैं। मान लीजिए पांचवें नंबर का प्राकृतिक संख्या की बात करें, प्राकृतिक संख्या पूछा जाए तो प्राकृतिक संख्या n के लिए हम प्राकृतिक संख्या क्या ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, डॉट 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 अनंत तक ले सकते हैं। कह रहा है कि 6 पावर n 0 पे समाप्त हो सकती है कि नहीं। पहले n बराबर जब 1 लेंगे, n बराबर 1 तो 6 पे पावर n, 6 की जगह पे 6 और n की जगह पे 1 रखेंगे तो 6 एकम 6 आएगा। यहाँ देखिए जब n बराबर हम 2 रखेंगे, n बराबर 2 तो 6 पे पावर 2, n की जगह 6 पे पावर n है और n की 6 की जगह पे 6 है, n की जगह पे 2 रखेंगे तो 6 गुणे 6 और 6 गुणे 6 कितना होगा 36। इसी प्रकार अगर n बराबर हम 3 रखते हैं तो 6 पे पावर 3 होगा, सॉरी 6 पे पावर n अब बराबर 6 पे पावर ये n की जगह पे अगर हम 3 रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा 6 गुणे 6 गुणे 6, यानी 6 छके 36 छके 216। ऐसे ही डॉट 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 करते जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि ये कभी भी 0 पे समाप्त नहीं होती है। ये किस पे समाप्त होती है 6 पे। अर्थात हम कह सकते हैं अर्थात 6 पे पावर n n बराबर n के प्राकृतिक होने पर n के प्राकृतिक होने पर 6 पे पावर n कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगा, शून्य पर समाप्त नहीं होगा। इसको देखिए और अपने नोटबुक में छाप लीजिए। अगले नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। पांचवा नंबर देखिए, छठवां नंबर करें, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 6 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 1 प्लस 5 अभाज्य संख्याएं हैं क्यों हैं। पहले ये बताना कि भाज्य संख्या क्यों है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहां देखिए छठे नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि व्याख्या कीजिए। छठा नंबर का क्वेश्चन लिखा है 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 भाज्य है क्यों है। तो सबसे पहले हमको इसमें 2 टर्म्स दिख रहा है, एक टर्म से ये दिख रहा है, एक टर्म से ये दिख रहा है, तो हम दोनों में 13 कॉमन ले लेते हैं। अगर हम दोनों में से 13 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा 7 गुणे 11 प्लस यहाँ पे 13 निकाल लेंगे तो 1 बचेगा, ये हो जाएगा 13 प्लस 11 7 77 प्लस कितना हो जाएगा 1, यानी 13 की जगह पे 13 और 77 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 78, यानी हो जाएगा 13 गुणे 78। इससे ये पता चलता है कि कभी भी अभाज्य संख्या या तो 1 के मल्टीपल में होगा या तो वो संख्या स्वयं होगी, कोई और संख्या नहीं हो सकती। अभाज्य संख्या का केवल 2 ही गुणनखंड हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। इसमें यह पता चलता है कि 13 के साथ 1 भी है और 78 भी है, अर्थात इसी कारण 7 गुणे
7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। दूसरे नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, इसी में 2 क्वेश्चन दिया है। दूसरा दिया है 7 गुणे में 6x, 6 गुणे 5, 7 गुणे में 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। कह रहा है कि ये भी सिद्ध कीजिए कि ये भाज्य संख्या है। तो इसमें 2 टर्म से दिख रहा है, यहां से यहां तक हमको एक टर्म से दिख रहा है और दूसरा टर्म से ये दिख रहा है, मतलब यहां से यहां तक एक पद ये दिख रहा है और दूसरा पद ये दिख रहा है। इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, दोनों में से 5 बाहर निकाल देंगे। अगर इसमें से 5 निकालेंगे तो बचेगा 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, क्योंकि इसमें से 5 बाहर निकल गया और यहां से 5 निकलेगा तो केवल बच जाएगा 1। आगे देखते हैं, ये हो जाएगा 5 ब्रैकेट में 7 छक्के 42, 42 2 3 6 6 चौके 24, 24 24 छक्के 144, 24 छक्के 144 गुणे 7, 7 चौको 28 के 8, 7 चौको 28 1 29, 28 2 30 के 0 हासिल 3 और 7 एकम 7 3 10, ये आ जाएगा 1008 प्लस कितना है 1। ये हो गया 5 गुणे में 1001, 8 में 1 जोड़ेंगे तो 1009 हो जाएगा। इससे ये भी पता चलता है कि ये 2 से अधिक गुणनखंड हो गया, इसके गुणे में एक और होगा 1, इसी कारण यह भाज्य संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। अर्थात 5 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं। क्वेश्चन नंबर छठवां नंबर का क्वेश्चन देखिए, फिर अगले नंबर पे चलते हैं। सातवां नंबर का क्वेश्चन पढ़िए। थोड़ा सा मतलब दो मतलब राउंड में करके मतलब पढ़ना पड़ेगा। इसको हटाते 7वें नंबर का हल देखने की कोशिश करते हैं। 7वें नंबर का क्वेश्चन पढ़िए। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है, सोनिया को 18 मिनट लगता है तथा 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वो दोनों एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं, करके एक ही दिशा में चलते हैं और एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थिति में पहुंच जाएंगे, कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक अवस्था में पहुंच जाएंगे। जैसे एक वृत्ताकार पार्क है, 7वें नंबर का क्वेश्चन देखा जाए तो ये वृत्ताकार पार्क है, यहीं से सोनिया चल रही है, सोनिया, और यहीं से रवि भी चल रहा है, यहीं से रवि भी चल रहा है। जब सोनिया एक चक्कर लगाती है तो ये 18 मिनट लेती है, और जब रवि एक चक्कर लगाता है तो ये 12 मिनट लेता है। मिनट इस प्रकार के क्वेश्चन जब मतलब एक ही जगह पे प्रारंभ होने की बात कहें तो एलसीएम, सीधे एलसीएम निकाल दीजिए, जो भी डाटा रहे उसका एलसीएम निकालिए, क्वेश्चन से आगे बढ़ जाइए। जैसे लिखा है क्वेश्चन में 18 मिनट लगता है, तो 18 का और 12 का एलसीएम निकालिए। 12 का एलसीएम निकालेंगे, 2 9 18, 2 छके 12, 2 से काटेंगे 9 कटेगा नहीं, 2 3 6, 3 से काटेंगे 3 तरीका 9, 3 एक करने 3, 3 से कटेगा 3 एक करने 3। यानी अगर पूछा जाए एलसीएम तो ये होगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। इससे ये पता चलता है 2 दूनी 4, 3 12, 12 3 36, 3 तरीके 9, 9 दूनी 18, 3 तरीके 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 मिनट बाद ना, 36 मिनट 36 और 36 मिनट बाद, यानी 36 मिनट बाद सोनिया तथा रवि एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करेंगे। इस तरह से प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट होता है। तो गाइस आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।